ऑलराइट, सो पॉइंट्स टेबल की तरफ एक नज़र डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि आज का मैच जो इस्लामाबाद और कराची का है वो कितना क्रिटिकल है। बिकॉज पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डालें तो मुल्तान सुल्तान की तो क्या ही बात करें, वो 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं, शुरू से ही टॉप पे रहे हैं। उसके बाद क्वेटा की भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, ऑल्दो वो कल एक मैच हारे हैं कराची से जिसकी वजह से कराची की पोजीशन बेहतर हुई है, लेकिन क्वेटा इज स्टिल ऑन द सेकंड पोजीशन। पेशावर भी तीसरी पोजीशन पे है 9 पॉइंट्स के साथ, पेशावर के भी 9 पॉइंट्स है, तीसरी पोजीशन पे है। इस्लामाबाद इज़ ऑन फोर्थ पोजीशन विद 7 पॉइंट्स। कराची जो है वो 5वीं पोजीशन पे है 6 पॉइंट्स के साथ, और लाहौर कल का मैच जीतने के बाद 3 पॉइंट्स पे है। फवाद भाई, आज का मैच अगर देखा जाए चौथे और 5वें नंबर की टीम्स के दरमियान है, और चौथे नंबर की टीम 7 पॉइंट्स पे है, 5वें नंबर पे कराची है वो 6 पॉइंट्स पे है। ऑल्दो कराची का एक मैच कम है, लेकिन आज का मैच कराची के लिए इज़ लाइक अ डू एंड डाई। व्हाट डू यू से, डू यू थिंक कराची हैज़ इनफ फायर पावर टू डू इट टुडे, या आपको लगता है कि इस्लामाबाद? देखिए, कराची ने पिछले मैच में करके तो दिखाया ना। जी कि उन्होंने कोयटा जैसी बड़ी टीम को जिस तरह से जल्दी आउट किया और उसके बाद वो सुकून से वो रन भी बना लिए कि वो कर सकते हैं। सही है। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि अब वो कर सकते हैं। हमने कल भी बात की थी टीम चेंजेस के हवाले से भी। जब उन्होंने नवाज से बॉल नहीं करानी है तो फिर वो अरफात मिन्हाज की तरफ जाएं। हमने अभी ऑलरेडी देखा कि मेहनान मुमताज़ आए, यंगस्टर, उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अब पेशावर के लिए रादर के अब आखिर में जाके चांस लें, अभी आप फिर चांस ले सकते हैं। तो आप अरफात मिन्हाज को कायरन पोलार्ड पे क्या न्यूज़ है सर, वो आ गए हैं? नहीं, वो तो खेले थे अभी भी, अब फिर खेलेंगे, ही विल बी इन द टीम। और आपको लगता है कि आज उनके लेग स्पिनर जो हैं साउथ अफ्रीकन इमरान ताहिर भी आ गए हैं, आपको लगता है कि नवाज की जगह ले, लेकिन आपके पास 4 इंटरनेशनल प्लेयर, चार आपने फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं ना, नवाज से तो उनका इतना ताल्लुक है नहीं। सही है। तो इमरान ताहिर भी आ जाए, और अगर नवाज नहीं तो आप अरफात मिन्हाज को खिलाएं। और मैं तो कहता हूँ यार, आप इखलाक पे रेस्ट लेना, अगर वो फील्डिंग कर सकता है, क्योंकि अगर ऊपर से आपको इशू आ रहा है, शानदार इनिंग्स खेल जाता है। देखिए, आपने यहाँ पे आके कोई रिस्क और चांसेस लेने पड़ते हैं। बिल्कुल मुश्किल फैसले करने पेशावर ने किए, उनको पेशावर ने किए हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से आप कोयटा के अगेंस्ट 120 पे आउट करके जीत गए, हर बार ऐसा नहीं होता। ऑलराइट, एक नजर हेड टू हेड पे चले जाते हैं ताकि फिर हम ऐड करना ये चाह रहा था कि देखिए, कराची को तो वैसे ही एक एडवांटेज है कि उसके पास 3 मैचेस हैं। जी, फिर इस्लामाबाद के पास 2 मैचेस हैं। लेकिन सर इस्लामाबाद के 1 पॉइंट ज्यादा है। नहीं, उससे नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आज कराची जीतती है तो देन इस्लामाबाद तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ जाए, एंड देन इस्लामाबाद ऑलरेडी आज अंडर प्रेशर होगी इस मैच को जीतने के लिए। मैं एक नजर डालना चाह रहा था कि अगर आप रन रेट पे भी देखें तो, लेकिन कराची का रन रेट बुरा है। मैं तो ये बात करूंगा, कराची इस वक्त 3 मैचेस अपने जीतती है तो वो तो आगे निकल जाएगी ना। तो इसलिए इस्लामाबाद बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में होगी, अंडर प्रेशर होगी। तो अंडर प्रेशर में आप गलतियां ज्यादा करते हैं। आई होप कि मैच तो अच्छा होगा। मैं ये तो नहीं कहता कि कराची की टीम जो है वो आराम से जीत जाएगी। दे विल हैव टू फाइट फॉर इट। और अगर उन्होंने रियल सेंस में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग जो है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एब्सोल्युटली। लेट्स सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।